Yes. Hello everyone. Hello everyone. Good evening to all of you. Good evening everyone. तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? फटाफट से एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो जल्दी से फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. हाँ, सो फाइनली कल आपका गेट का एग्जाम है. सो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट किस लिए हुए हैं जल्दी से बता देता हूँ. तो यहाँ पर कोई भी आज क्लास नहीं होने वाली, जैसा आप सभी को पता है, जस्ट नॉर्मल बातचीत के लिए. हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अचीव करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्ज़ाम. तो कहीं ना कहीं टेंशन और स्ट्रेस होता है. तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ जिससे जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें. और मैं अपने कुछ इस सिचुएशन में क्या क्या एक्सपीरियंस रहते हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एग्जाम. जो हम लोग इस तरीके के एग्जाम में अपीयर किए, तो क्या सिचुएशन होती थी और कैसे कैसे ओवरकम किया, ऐसा क्या था जिन बातों को ध्यान दे के, जिन बातों को समझ के हम लोग इससे ओवरकम कर सकते हैं, तो उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये है, कल आपका एग्जाम है, ठीक है, जो शाम को 2:30 to 5:30. तो कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ कॉमन चीजें हैं जो इस समय आपको फील हो रही होंगी. जैसा मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान उस टाइम को अगर याद करता हूं तो वो सारी चीजें याद आ रही हैं और वो चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं. सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो सबसे इस मोमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा फील होता है कि किसी भी फॉर्मूले को जब हम याद करते हैं, हाँ, तो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बीओडी के फॉर्मूले की, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सीओडी का फॉर्मूला, हाँ, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं कंसोलिडेशन का क्या फॉर्मूला होता है. और इस टाइम पे फॉर्मूले को रिकॉल करने में, कंसेप्ट को रिकॉल करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो अगर ऐसे में कोई आपसे कोई कंसेप्ट पूछ ले, कोई फॉर्मूला पूछ ले, तो ज्यादातर चांस ये है कि ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, और आप देखेंगे कि वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे कि कल एग्जाम है और ये चीजें रिकॉल नहीं हो रही हैं. ठीक है, तो अगर आपको इस चीज का महसूस हो रहा है, आप इस चीज को महसूस कर पा रहे कि इतना कुछ पढ़ा है, बस लास्ट मोमेंट में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, भगवान जाने कल क्या ही होने वाला है एग्जाम में. एक तो ये पॉइंट रहता है. तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको रीजन क्लियर होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इस बात से परेशान नहीं होंगे. ऐसा इसलिए होता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, लगभग लगभग आप 15 सब्जेक्ट, छोटे बड़े सब्जेक्ट्स, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट को अगर लगा दिया जाए तो लगभग 15 सब्जेक्ट्स के बारे में आपने पढ़ाई की है. इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान केवल और केवल आपने गेट एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा है, आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे थे, मतलब एडिशनल चीजें भी आपने पढ़ी हैं. अब हर सब्जेक्ट्स में मल्टीपल कंसेप्ट, मल्टीपल चैप्टर्स, हर चैप्टर में मल्टीपल फॉर्मूला, मल्टीपल कंसेप्ट, यस और नो. तो जब आप उनको समअप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं किसी भी पॉइंट को तुरंत रिकॉल कर पाऊं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट, आपके पास फॉर्मूले बहुत सारे हैं. भूल जाना एक इंसानी फितरत है, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है. ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसके लिए कोई भी ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ प्रैक्टिकल बातों को अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करनी है कि आप एक रात में कुछ ऐसा कुछ नहीं चेंज कर सकते हो कि जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम से चेंज कर पाओ. ठीक है, तो वॉट एवर यू कैन डन, जो कुछ भी आप कर सकते थे वो आपने अच्छे तरीके से किया है. जितना सिलेबस पढ़ा है, जितने कंसेप्ट पढ़े हैं, मेन टारगेट ये है कि हम अच्छे से कल परफॉर्म कर पाए. 3 घंटे का एग्जाम जो है, उस एग्जाम में आपने 1 साल, 1.5 साल कैसे प्रिपरेशन की, कितनी प्रिपरेशन की है, ये सब कुछ आपको उस कल 3 घंटे में परफॉर्म करना है. ठीक है, तो है ना 70 मिनट वाला खेल का डायलॉग सुना होगा, हाँ? चक दे इंडिया. तो ऐसे ही कल आपके पास 180 मिनट है और 180 मिनट में
वो 180 मिनट तुमसे कोई कल नहीं छीन सकता है, कोई भी हो। अगर आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं, एंट्री कर गए हैं, तो वो 180 तुम्हारे मिनट तुम्हारे लिए हैं। खुल के बैटिंग करो, जहां जैसे कर पा रहे हो, ठीक है। बल्ला तुम्हारे हाथ में, घुमाओ और सारे कंसेप्ट जो हैं, और एग्जाम में जब आप जाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? मैं उसका भी कंसेप्ट आपको देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल होगा मेरा एक्सपीरियंस। तो जैसा मैंने अभी आपके पास बताया, आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं, मल्टीपल फॉर्मूले हैं जिनको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। बट जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वंस द एग्जाम इज स्टार्टेड, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, अब ये चीजें नैरो डाउन हो जाएंगी। अभी जो आपको बहुत वास्ट एरिया दिख रहा है डेफिनेशंस का, कंसेप्ट्स का, अब वो सीधे से सिमट जाएगा केवल और केवल 65 क्वेश्चन में। नाउ इन द अपकमिंग 180 मिनट्स, आने वाले 3 घंटे में जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो आपको केवल और केवल उन 65 क्वेश्चन पे, उन 65 कंसेप्ट पे ध्यान लगाना है। और जब आप फुल्ली कंसंट्रेट होके, अगर आपने उन कंसेप्ट से रिलेटेड चीजों को पढ़ रखा है, अगर आपने उन कंसेप्ट से चीजें रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखा है, तो डेफिनेटली मेरे इस बात का यकीन करिए कि अब आप इतने अच्छे से फोकस्ड हो चुके होंगे, आप सारी चीजों को रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो जहां पर अभी आपके पास 5000 कंसेप्ट है, 5000 फॉर्मूले, जिनको आज आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिक्कत हो रही है, जिससे आप परेशान हो रहे हो। बट जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, वो सारी चीजें नैरो डाउन हो जाएंगी टू द 65 क्वेश्चंस ओनली। तो अब उसमें आपको पूरा फोकस करना है। जब आप उसको अच्छे से रिकॉल करोगे, बिल्कुल याद आएगा। बट बेटा बस जल्दी जल्दी मैं कुछ पॉइंट्स अपने हाईलाइट कर देता हूं, इसके बाद लास्ट में तुम्हारे सारे डाउट्स एंड क्वेरी भी ले लूंगा, चिंता मत करो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिलैक्स रहो। हाँ, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, जाके सब कुछ कर सकते हो। हाँ, तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम दुबई घूमा और रात को और कल एग्जाम दे दो, तो ऐसी फर्जी बातें मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम है, प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन करी है, डर लग रहा है, डर लगना जायज बात है, ठीक है। इंसान हो, मशीन तो हो नहीं, और सबको लग रहा है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करनी, इसमें भी बहुत बड़े बड़े वीडियो मिलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान मिलता है। कोई तैयारी वैयारी नहीं करनी है, आप बस सिंपल सा एग्जाम में जाइए, ठीक है। मुझे भी एग्जाम देना है, मैं लेके आया हूँ। कुछ नहीं करना, इस तरीके का आपके पास एक आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वो आपको लेके जाना है। बढ़िया सा एक प्रिंट आउट निकाल लो, एडमिट कार्ड का है। और ये देखो, ये एडमिट कार्ड हो गया, मेरा ही है। और आराम से जाके बस इतनी चीजें चाहिए, टाइम पे पहुंच जाना है। कोई 2 घंटा 4 घंटा पहले पहुंचने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर आप एग्जाम सेंटर के बारे में जानते हैं, आपके शहर में एग्जाम सेंटर है, अवेयर हैं, तो आधे घंटे का भी मार्जिन लेके चलेंगे, जो कि मोर देन इनफ है। चीजों को फालतू में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है भैया। तैयारी के नाम पे केवल आपको 2 चीजें चाहिए। एक, आपको एडमिट कार्ड जो आपने गोप्स पोर्टल से डाउनलोड कर लिया है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कलर ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भी प्रिंट आउट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक आपकी ओरिजिनल आईडी, इतना लेके पहुंच जाओ, टाइम के साथ बेहतरीन तरीके से एग्जाम दे पाओगे। अब इसके लिए तुम्हें 1 घंटे का बैठ के वीडियो नहीं देखना है कि एग्जाम हॉल में कैसे पहुंचे, क्या करें, कुछ नहीं करना है। इतना आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो जितना कुछ भी आपने पढ़ा, अभी कुछ कोशिश ये करिए, रिलैक्स रहिए, कोशिश करिए। ऐसा कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कि मेरी बातें सुन के आप एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रेस रहेगा, परेशानी रहेगी, बट आपको साथ साथ पैरेलल में इस बात को भी समझना है कि स्ट्रेस लेके, परेशान होके एग्जाम में कुछ खास मार्क्स नहीं मिलने वाले। जैसा मैं लगातार अपनी क्लासेस में बोलता रहता हूँ, अपने सेशंस में बोलता रहता हूँ, कि अगर गेट 2026 में परेशान होने का, अगर गेट 2026 में स्ट्रेस लेने का, अगर गेट 2026 में बिना सोए पेपर देने का, अगर गेट 2026 में बहुत ज्यादा पैनिक होने का अलग से कोई नंबर मिलेगा, तो विश्वास मानो मैं पहला कैंडिडेट हूंगा जो टॉप कर जाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन सब चीजों से प्रैक्टिकली एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली नहीं है। आप कितना भी स्ट्रेस ले लो, कितना भी पैनिक कर लो, कितना भी रोगा लो, अल्टीमेटली क्या होगा, जो कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, इस तरीके की चीजों में पढ़ने के बाद आप उसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इन सब चीजों से दूर रहिए, फोकस रहिए। और जितना कंसेप्ट याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं, तो अब अगर आपने मेहनत करी है, 6 महीने 8 महीने 1 साल इस प्रिपरेशन को दिया है, तो एग्जाम में जरूर याद आएगा। अननेसेसरी के डिस्टर्बेंस से दूर रहिए, मैं आपको सलाह दूंगा।
फर्जी के ज्ञान से दूर रहिए। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो फर्जी के ज्ञान की है। एज ए स्टूडेंट्स हम नहीं समझ पाते हैं क्या ज्ञान रिलीवेंट है, क्या फालतू है, और हम कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हैं। चुपचाप रात को फोन बंद करिए और आराम से सोइए, रिलैक्स होके पेपर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भैया, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप इतनी बातें ठीक है मेरे हिसाब से। और हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, एग्जाम पे सिली मिस्टेक मत करिएगा। मैं बार बार हर सेशन में, हर क्लास में, हर बैच में, हर प्लेटफॉर्म में ये आपको याद दिलाता रहा हूं। यहाँ पर भी याद दिलाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, और ये जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहला काम क्या करना है, सवाल को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। गेट में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, गेट में एज सच टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है कि डायरेक्टली डेटा को नोट कर लिया। ठीक है, पूरी लैंग्वेज को, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सिली मिस्टेक आप अवॉइड कर पाएंगे। जो भी कंसेप्ट है, जो भी आंसर आपने निकाला है, फाइनल आंसर मार्क करने के पहले, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो एनईटी क्वेश्चन हो, चाहे वो एमएसक्यू क्वेश्चन हो, फाइनल आंसर मार्क करने के पहले एक बार अपने कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। ये नहीं कि आपने सॉल्व किया और तुरंत आंसर मार्क कर दिया। डू क्रॉस चेक। हर क्वेश्चन के पहले जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि सही कंसेप्ट लगाया है, सही कैलकुलेशन किया है, सही फॉर्मूला लगाया है, हाँ या ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेट में जो आपको ध्यान रखना है वो यूनिट का खेल है। कई बार आप आंसर सही निकालते हैं, बट आंसर जिस जिस फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है उसको सही से ना देखकर वहां पर भी हम लोग एक सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो आंसर किस फॉर्मेट में पूछा गया है, आंसर किस यूनिट में पूछा गया है, स्पेशली इन द केस ऑफ एनईटी क्वेश्चन, जो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उस बात का आपको ध्यान रखना है और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने आंसर को मार्क करना है। ठीक है, तो दीज आर द सिली मिस्टेक, जहां पर पॉइंट है जो आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, एक एक करके मैं हाईलाइट कर रहा हूं और आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। 24 से कम घंटे बचे हैं अब आपके एग्जाम में, तो इतनी बातें तो आप ध्यान रखते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, अगर आपने मेरे इन 4-5 पॉइंट को भी ध्यान रखा तो जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, 3-4 नंबर का फर्क आपको दिखने वाला है। जनरली 2-3 क्वेश्चन इस तरीके की सिली मिस्टेक्स में गेट में गलत हो जाते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आराम से आप अपने 4 से 5 नंबर प्रिवेंट कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। और कैलकुलेशन का, कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें सही फॉर्मेट में आपने वैल्यूज पुट करी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी फॉर्मेटिंग गलती करी, जनरली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको यूज नहीं करते हैं। टेस्ट सीरीज के दौरान अभी आपने प्रैक्टिस किया होगा। कैलकुलेटर में सही से वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेटर के फंक्शंस को सही से यूज करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन में कैलकुलेटर की वजह से भी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है इन योर गेट एग्जाम। क्लियर है? तो ये अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, मैं भी इन बातों का ध्यान रखूंगा, आप भी इन बातों का ध्यान रखिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, रिलैक्स रहिए। कल आएंगे, कल हम लोग मिलेंगे रात को 10 बजे के आसपास, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, सबसे पहले कोई पहले नहीं है, हम लोग आराम से मिलेंगे। ठीक है, जिसको पहले देना वो एग्जाम के पहले बता दे, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आराम से पेपर दे के आइए, रात को अब लगभग 10 बजे के आसपास मिलेंगे। दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जिस भी शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, जब भी आपका पेपर है, जो भी क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं मेमोरी बेस्ड, आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और कर दीजिएगा। तो उसके बेसिस पे उनका डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो क्या होगा कट ऑफ, क्या होने वाला एक्सपेक्टेड मार्क्स, ये सब बात की बात है जिसपे भी आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम दे के आना है। इसके अलावा अगर किसी को कोई समस्या हो, कुछ भी मेरे से डिस्कस करना चाह रहे हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फाइनली कल आपका एग्जाम है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर कुछ भी ऐसा है जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो क्विकली यू कैन आस्क। मैं जल्दी से जल्दी उस बातों को कंप्लीट करके इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हुए फिर आगे हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। सर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, आई हैव नॉट स्टडीड न्यूमेरिकल मेथड एंड हाइड्रोलॉजी, क्या रात को जाकर ये टॉपिक पढ़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अब कुछ नहीं पढ़ना है, अब कुछ नहीं पढ़ना, जो कुछ आपने पढ़ रखा बस दैट इज मोर देन इनफ। लास्ट में पैनिक वाली सिचुएशन मत करिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं उससे सवाल आ जाए।
अब आ भी रहा होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इट्स बेटर कि अगर आपने 40 नंबर का, आपने 50 नंबर का, आपने 60 नंबर का, आपने 70 नंबर का, जितने भी मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट किया है, अगर आपको कुछ करना है तो बस उसका रिवीजन, प्रैक्टिस, उसको रिकॉल करना, नया चीजें ऐड मत करिए। आज तो छोड़िए, मैं तो बोलता हूँ लास्ट के 1 महीने में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप एक महीने पहले तक जितना कंप्लीट कर लेते बस उसी को रिवाइज करते रहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको 100% सिलेबस आना चाहिए। अगर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें आपने अगर नहीं भी पढ़ी हैं, लेकिन आप एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम की चीजों से अवेयर हैं, तो सही तरीके से प्लानिंग करके आप अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, आराम से अब आप जितना पढ़ लिया है रिलैक्स रहिए। अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अभी ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, जो बाकी चीजें पढ़ रखी हैं वो भी गलत हो जाएंगी, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि अब इस लास्ट टाइम पे आप कुछ नया एड ऑन करें, ठीक है भैया। अरे सागर सोनकर कह रहा सर बहुत डर लग रहा, भाई डर के आ गई तो जीत है, ठीक है। कोई डरने वाले की बात है, क्यों डरना भाई, एग्जाम है, इतना क्यों तनाव ले रहे हो, इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, गेट है, कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा, ठीक है। कुछ नहीं ऐसा होने वाला, अगर गेट है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अंडर द वर्स्ट कंडीशन यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म, यही तो होने वाला है ना। तो इसमें इसमें डरना, परेशान होना, पैनिक होने क्या मतलब है। हमने जो पढ़ा है, एग्जाम वालों ने बुलाया है, ससम्मान एडमिट कार्ड भेजा है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बिना बुलाए तो जा नहीं रहे हैं, हाँ, एडमिट कार्ड भेजा है ना गेट ने, तो गेट वालों ने एडमिट कार्ड भेजा है, इनवाइट किया है पेपर के लिए, हमारे पास टाइम होगा, पेपर देने जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं होगा इस बार टाइम तो अगले बार चले जाएंगे, हाँ। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी पता नहीं चलेगा आपको, गेट 2027 आ जाएगा, यहाँ पर हम फिर से 2027 के लिए आपको बेस्ट विशेस दे रहे होंगे और 2027 की बातें चल रही होंगी। तो बिल्कुल भी इस तरीके की बातों में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका गेट का एग्जाम फ्रिक्वेंट होता रहता है, आप आराम से अपीयर कर सकते हैं, इसलिए इस बात के लिए बहुत परेशान मत हो। जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, अननेसेसरी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आप अच्छे से, बस अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करिए, ठीक है भाई, ठीक है। हेलो सर, कम सब्जेक्ट कवर, जो कुछ भी कवर किया है, जो कुछ भी कवर किया है, अब उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जितना कवर किया है उसी को अच्छे से रिवाइज करते रहिए वैष्णवी बेटा। आदर्श सर, सेकंड शिफ्ट में गेट क्लोजिंग टाइम क्या रहता है? आपका एग्जाम 2:30 बजे से है, मैं भी देख लेता हूं, मुझे अभी मैंने नहीं देखा कितने बजे से है, मैं बता देता हूं, ठीक है। एग्जाम जो है भैया, कहाँ है कल, 14 फरवरी सैटरडे, 2:30 से 5:30। आप कोशिश करिए 2 बजे तक अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए, खत्म बात। हर हाल में लास्ट टाइम जो आपके लिए है वो 2 बजे तक एग्जाम सेंटर में आप पहुंच जाइए, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और कोई दिक्कत, 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 15 मिनट बहुत है, अगर आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है एग्जाम सेंटर के बारे में, कल डायरेक्टली आप एग्जाम सेंटर पहली बार जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेके चलिए। तो 45 मिनट्स का सेफ टाइम आप ले सकते हैं। अगर आप 45 मिनट्स पहले भी एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से पेपर दे लोगे, ठीक है, इतना तनाव नहीं लेते। डर बहुत लगता है, डरने की बात है, डरना भी चाहिए, लेकिन डरने से कोई फायदा नहीं है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। डरने के अलग से नंबर गेट 2026 में ऐसे नहीं रखे गए हैं, जहां तक मेरे पास जानकारी है, ठीक है। तो डरने वरने का कोई फायदा नहीं है। सर गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत सही सवाल, बहुत सही जगह पूछा है, ठीक है। तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये गेट का फुल फॉर्म होता है, जिसका पेपर है 14 फरवरी 2026 सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो टोटल 8 शिफ्ट में पेपर होता है, कल 6वीं शिफ्ट है, ठीक है। और कुछ पूछना है? गेट का फुल फॉर्म बता दिया भाई, चलो अच्छी बात है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सर मैं फाइनल ईयर में हूं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ तो क्यों वेस्ट हो जाएगा भाई, फिर वही बात है, ये अननेसेसरी के थॉट्स क्यों दिमाग में ला रहे हो, वेस्ट हो जाएगा। मान लो इस बार तुम्हारी 500 रैंक आ रही है, अगली बार प्रिपेयर करके 50 रैंक आएगी, वेस्ट हो जाएगा। जिंदगी में क्या हासिल किया, क्या अच्छा हुआ, क्या वेस्ट हुआ, ये सब कुछ बहुत लास्ट में तय करने का मौका आपको मिलता है, ठीक है। हो सकता है जो आप आज आपको लग रहा हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, 5 साल बाद बोलो, और जनरली ऐसा होता है कि बहुत अच्छा हुआ, जैसे कोई जिंदगी में आपको धोखा दे दे, हाँ, बिल्कुल रिलेटेबल एग्जाम्पल बताता हूँ, हाँ, कोई धोखा दे दे, कोई चीटिंग कर दे आपके साथ, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, हो सकता है कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन 5 साल बाद लगेगा अच्छा हुआ उसने इस टाइम पे धोखा दे दिया,
अच्छा हुआ इस टाइम पे चीटिंग कर दी, तो आज मैं उन सब चीज़ों में ना पड़ के कहीं और अच्छा लाइफ में अचीव कर पाया। ठीक है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए ही है, समझ गए हो? हाँ, तो ऐसा ऐसा होता है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने प्रोसेस पे ध्यान रखिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, सब तो टाइम डिसाइड करेगा, और सबके लिए डिसाइड करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा रखना आपको कुछ सुपर पावर्स में, जो जैसा हो रहा होने दो। ठीक है, ठीक है, मैं मोटिवेशन हूँ, आप भी लिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी लिख रहा हूँ, मैंने गेट जियोमेट्रिक्स भी लिखा है, और गेट्स, और मैं हर साल लिखता हूँ लगभग लगभग, अगर मैं अवेलेबल हूँ बिल्कुल लिख रहा हूँ तुम्हारे दर्द को समझने के लिए। तुम जिस युद्ध के मैदान में हो, मैं भी उस युद्ध के मैदान में रहूंगा। मैं युद्ध के मैदान में बाहर खड़े होकर तुमसे ज्ञानबाजी नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक संभव है। ठीक है, तो बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है जो खुद कभी नहीं हुई युद्ध के मैदान। और एक कहावत हमारे यहाँ बोलते हैं, शायद आप क्या ही बोलते होंगे, कि हर समस्या का समाधान है अगर समस्या आपकी खुद की ना हो। ना, हर आदमी ज्ञानी है कि क्या करें कैसे ना करें, अगर समस्या उसकी नहीं है। असली समस्या का समाधान आप कितना कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है जब आप उस सिचुएशन पे हैं। तो मैं फील करने की कोशिश करता हूं कि मैं आपकी सिचुएशन पर हूं, एग्जाम्स के चेंजेस को एनालाइज कर सकूं, तो जरूर जाऊंगा। क्वालिफाई होगा, रैंक आएगा, जो होगा सब बताएंगे। ठीक है, हर बार बताते हैं, इस बार भी बता देंगे। ठीक है, मोटिवेशन हूँ मैं? कोई मोटिवेशन नहीं हूँ बेटा, ये सब तुम्हारा मेहनत है, जो तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और कोई दिक्कत है किसी को? और कोई दिक्कत है? देखो, अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना है, चीजें बहुत आसान है। एग्जाम हो रहा है, आपको एग्जाम देना, जिंदगी, लाइफ इज ऑल अबाउट एग्जाम। अबे जिंदगी से बड़ा एग्जाम क्या है, इम्तिहान क्या है, क्या छोटे मोटे पेपरों की बात कर रहे हो तुम? हाँ, एक पेपर गेट हो गया, ईएससी हो गया, ठीक है, अभी तो तुम्हें हर लाइफ में हर मोमेंट में एग्जाम्स देने हैं ना। कितने एग्जाम तुमने दे दिए आज से? जब तुम 10th में थे तो तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा इंतजाम जो एग्जाम था वो 10th था ना, कि नहीं होगा, नंबर कम आ जाएंगे। क्या हुआ आज की डेट में? क्या हुआ? हाँ, बहुत सारे लोग से अगर एग्जैक्टली उनके परसेंटेज पूछ लो 10th के, तो नहीं बता पाएंगे कि कितने परसेंटेज आए थे, होता ना, पॉइंट में भूल जाएंगे। तो ठीक है, उस समय के लिए वो इंपॉर्टेंट था। आज से 10 साल बाद आपको नहीं पता चलेगा गेट एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना परेशान हो रहे थे। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से पेपर दीजिए। जैसे इतने एग्जाम दिए हैं, जैसे जिंदगी में आगे एग्जाम देंगे, वैसा ही एक एग्जाम है। हमें बेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, जाके बेस्ट करके पेपर देके चले आना है। ठीक है, एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है, टसन में कोई कमी नहीं है। एग्जाम वालों ने बुलाया है, बकायदा एडमिट कार्ड भेजा है, हम ससम्मान जाके पेपर दे के आएंगे। ठीक है भैया, ठीक है, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, फर्जी के आजकल ये जो एजुकेशन सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो बड़ा दर है, ये जो फूड ब्लॉगिंग वाला कंसेप्ट आ गया है एग्जाम सेंटर में, देखा होगा ना, जैसे फूड ब्लॉगर वाला कंसेप्ट होता था, अब एजुकेशन में भी आ गया है। हाँ, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये बताओ वो बताओ, कौन सा बैच पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ऐसा फर्जी बातों से दूर रहना। ठीक है, कोई मिले तो बता देगा, फूड ब्लॉगिंग से दूर रहना। मस्त पेपर देने जाओ, कहीं कुछ फालतू डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, और पेपर दे के आओ, और मस्त फिर पेपर दे के वहां से निकलो। अरे हटो सेंटर से जल्दी यार, जाओ मौज करो, जाके साल भर तैयारी करिए, घूमो फिरो। हाँ, वहाँ क्यों फर्जी किसी के वीडियो का, हाँ, टाइम पास कर रहे हो? कुछ नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। हाँ, पहले वो बढ़िया रिकॉर्डिंग होगी, फिर उसी के शॉर्ट्स बनेंगे, फिर ये बनेगा वो बनेगा, सब ड्रामेबाजी से दूर रहना। ठीक है भैया, चलिए, चलिए, हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे भी कोई आपका एग्जाम होता है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको ध्यान रहता है, कुछ क्वेश्चन याद रहता हूँ, मैं बिल्कुल इस बात का आपको तनाव नहीं दूंगा कि आप एग्जाम में जाइए और आप मेरे लिए क्वेश्चन याद करके लाइए, मुझे क्वेश्चन बताइए। अगर कुछ गलती से याद रह जाता है एग्जाम के बाद, तो आप मुझे उस क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, इतना अपना कुछ ना कुछ होगा, हम कर लेंगे अरेंज। ठीक है, तो ये नंबर है, ये नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना अगर कहीं पे भी किसी को भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में कोई भी क्वेश्चन आता है। बढ़िया से पेपर दे के आओ, गेट 2026 का पेपर दो, गेट 2026 के प्रिपरेशन से लेके पेपर तक लेके, और आने वाले समय में तुमको आईआईटी तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा, पोस्ट गेट गाइडेंस सेशन, सारी कुछ चीजें प्लान हो चुकी हैं, जो आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो अभी फिलहाल मस्त बेहतरीन तरीके से पेपर दे के जाओ, और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। झंडे गाड़ के आओ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गेट का पेपर दे के आओ। ठीक है, तो
सभी 2026 सिविल इंजीनियरिंग या सभी जिसका भी एग्जाम है, नॉट ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग, सभी गेट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए प्रेप हॉरिजन पूरी टीम और मेरी तरफ से, हाँ, बेस्ट ऑफ वेरी बेस्ट लक, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, डू परफॉर्म वेल, और बिना किसी स्ट्रेस के जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। उस 3 घंटे में बिल्कुल इत्मीनान से तुम्हें अच्छे से पेपर देना है। मेरी बात ध्यान रखना, गेट का एग्जाम है, कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा, ठीक है। अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा तो अगली बार करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा डू और डाई सिचुएशन नहीं है, और उसको बनाना भी नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी वजह से आप इन चीजों को कंप्रोमाइज करें, परेशान हो, नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपका परिवार है, आपके टीचर्स हैं, आपका समाज है, आपको सभी के लिए बेहतर करना है। अभी आपको लग रहा है गेट के थ्रू अच्छा कर सकते हैं, नहीं कुछ होगा तो और कुछ ना कुछ अच्छा तरीका होगा जिससे इन सभी लोगों के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अभी जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके समय को मैं बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप थोड़ा सा बेटर लगा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मैनेज करिए। अंदर से आदमी तभी स्ट्रांग बनता है जब जब इन सब सिचुएशंस को फेस करता है। हमने भी कभी फेस करी थी तो आज आपको बता पा रहे हैं, आप भी फेस कर रहे हैं, तो कल आने वाले जनरेशन को, आने वाले स्टूडेंट्स को, आने वाले एस्पिरेंट्स को आप भी गाइड कर पाएंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होने के लिए ये सब सिचुएशंस है जिन्हें हमें होके गुजरना पड़ता है, ये भी अपने आप में एक परीक्षा है, ठीक है। तो बिना किसी स्ट्रेस के मस्त बेहतरीन तरीके से पेपर जाके, ठीक है। पेपर के बाद मिलते हैं, कोई डाउट क्वेरी हो मुझसे कनेक्ट कर लेना, और इसके बाद आगे की चीजों को देखा जाएगा। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल गेट एस्पिरेंट्स। बहुत बढ़िया से परफॉर्म करना, आपको बेहतरीन तरीके से जाओ, विजयी भाव। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, सब कुछ जो आपने मेहनत की है, सारा सारा सपोर्ट सब कुछ हम लोग का आपके साथ है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।